अपा आलिया, अम्मा, अम्मा कैसी हो? मुनि पुत्र, तूने बहुत अच्छा किया जो तू आ गया। जी आंटी जी, आलिया ने मुझे फोन पे सब कुछ बताया। यकीन नहीं होता कि वो औरत ईशू नहीं कोई और है, इम्पोस्टर है जिसकी शक्ल हूबहू ईशू से मिलती है। अनबिलीवेबल। रमन, ईशू का पता चला कुछ? अभी तक कुछ पता नहीं चला भाई। आदि गए उनके पीछे। अब लेट्स सी। एक सेकंड, उसी का कॉल है। हाँ आदि, हम अभी आते हैं। आदि का फोन है। साहिल और इशिता अभी उसकी बिल्डिंग में घुस गए। हमें वहीं जाना होगा, चलो। लेकिन रमन, तुम इतने श्योर कैसे हो सकते हो? श्योर तो मैं किसी बात का नहीं हूँ, लेकिन we'll have to take the chance। रमन, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। पापा मम्मी आप लोग सब घर पे रहिए, हम लोग आ रहे हैं। लेकिन भाई आपका वहाँ जाना खतरनाक हो सकता है। वो इतना बड़ा डॉन है, उसके पास उसके लोग होंगे, उसके पास हथियार होंगे। दिस इज वेरी रिस्की। हथियार तो हमारे पास भी है, लेकिन हम लड़ने थोड़ी नहीं जा रहे। हम सिर्फ रिश्ता को ढूंढने जा रहे हैं। हाँ पुत्र, सिमी बिल्कुल ठीक कह रही है। साहिल बहुत ही बड़ा गैंगस्टर है। ही कैन बी वेरी डेंजरस। आप उनको फाइट कैसे करने वाले हो? रमन, दे हैव अ पॉइंट। वो हम लोगों से बात क्यों करेगा? रमन सब सही कह रहे हैं। देखो, आई थिंक हमें पुलिस को इन्वॉल्व करना चाहिए। अगर पुलिस इन्वॉल्व रहेगी तो साहिल हमें रोक नहीं पाएगा और इशू के बारे में सब बता भी देगा। ठीक है, हम लोग कॉल कर लेंगे, चलो। हाय रब्बा, मेरी इशिता ठीक हो वैसे ही। इशिता जी की हम शक्ल? हाँ यारा, इशिमा प्रॉब्लम में। साहिल शाह ने इशिमा को कैद करके रखा हुआ है और इस टाइम जो हमारे घर पर है वो इशिमा नहीं, इशिमा की हम शक्ल है। पर भाई, इसमें हम तेरी क्या मदद करें? मैंने पापा को फोन करके बुला लिया और तुम दोनों को भी इसीलिए यहाँ पर बुलाया ताकि हम अंदर जाके इशिमा को बचा सके। अंदर साहिल शाह के लोग होंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ हम लोग भी काफी सारे लोग हो और अंदर जाके इशिमा को बचा पाए। क्या बात कर रहा है तू? साहिल शाह के आदमी अंदर हैं और तू मतलब तू चाहता है कि अंदर मौत का कुआं है और हम उसमें कूद जाएं? अरे यार, तू कहाँ उनसे लड़ रहा है? वो गैंगस्टर्स हैं यार। बच्चे थोड़ी अंदर खाली हाथ थोड़ी बैठे होंगे, बंदूकें लिए होंगे, बंदूकें। और असली नकली वाले नहीं, बच्चों वाले नहीं। हाँ क्या बात कर रहा है यार? हाँ यार, विशाल सही बोल रहा है। तुझे याद है ना, पिछली बार जब हम आलिया जी और रूही मैम को बचाने गए थे तब भी हम मरते मरते बचे थे। और अब तो तू भाई उसके घर पे जाने की बात कर रहा है। वहां से हम जिंदा नहीं आ पाएंगे, समझा? भाई मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है यार। मैं इतनी जल्दी नहीं मरना चाहता यार। यारा, तुम दोनों को कुछ नहीं होगा, मैं गारंटी लेता हूँ यार। मुझ पे तो भरोसा रखो। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही यार। ये साहिल शाह ये बल्लास के पीछे ऐसे नहा धो के क्यों पड़ गया है? हाँ। इतनी भी कौन सी दुश्मनी यार? क्योंकि साहिल शाह को लगता है जिसने उसकी बहन को मारा है वो भल्ला परिवार में से कोई है। क्या? कैसी बात कर रहा है यार ये तू? मतलब तुझे ये सब पता है, उसके बाद भी तू उनसे लड़ना चाहता है? अरे यार, तू कुछ समझा यार इसको। भाई ये तो वही बात हो गई यार कि मतलब आ बैल मुझे मार। भाई मतलब तू इन सब चीजों में खुद तो मरेगा ही मरेगा, हम दोनों को भी लेना चाह रहा है इसमें। देख यार युग, मेरी बात सुन। सच्चाई तुझे भी पता है कि ये भल्ला परिवार तेरे कोई अपने नहीं है। उसके बाद भी तू ये सब करना चाह रहा है? मेरी बात मान भाई, तू दूर रह इससे यार। यारा, मैं तो बचपन से ही अकेला हूँ, कोई भी नहीं है मेरे साथ। बोझ था मैं। मिस्टर भल्ला ने मुझे अपनाया, अपने बेटे का दर्जा दिया। उन्हें पता था मैं उन्हें धोखा दे रहा हूँ, उनसे झूठ बोल रहा हूँ, फिर भी उन्होंने अपने घर में रखा मुझे। यारा, दादा दादी, आलिया, रूही, सब लोग प्यार करते हैं मुझसे, भरोसा करते हैं मुझ पे। और वही मेरा परिवार है और मैं अपने परिवार के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ ना। यारा, तुम दोनों को कोई फोर्स नहीं है। तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो। मैंने बस बुलाया क्योंकि मुझे लगा था तुम हेल्प करोगी। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, तुम लोग जाओ घर पे। अबे यार, कैसी बात कर रहा है तू? तुझे अकेला कैसे छोड़ सकते हम? हाँ, हम भी तेरे साथ हैं। बाकी देखी जाएगी। क्यों विशाल? नहीं, क्या विशाल? भाई कोई विशाल नहीं आ रहा तेरे साथ। युग, मैं इस काम में तेरे साथ नहीं हूँ यार। कैसी बात कर रहे हो यार तुम लोग? मैं अपनी लाइफ और भल्लास के लिए रिस्क में क्यों डालूं यार? मैं किसी गैंगस्टर से पंगा नहीं ले रहा और मैं तो यही कहूंगा कि तुम लोग भी इससे दूर रहो। ठीक है, तू घर जा, कोई बात नहीं। रणबीर है। मुझे पता है कि तुझे मेरी बात बुरी लग रही है, पर मेरी जान मुझे माफ कर दे यार। मैं इस चीज के लिए तेरे साथ नहीं आ सकता। मेरे आगे भी बहुत सारी चीजें हैं यार। मेरे मॉम, मेरे डैड, मेरा भाई। मैं अपनी एक छोटी सी गलती की वजह से इन सब की लाइफ रिस्क में नहीं डाल सकता यार। आई अंडरस्टैंड यार, मुझे माफ कर दे यार मेरे भाई। जा, अरे जा, हम लोग हैं यहाँ। जैसे तू अपनी फैमिली के लिए अपनी लाइफ रिस्क में नहीं डाल सकता, तो मैं अपनी फैमिली को अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ यार? हाँ मम्मा, बाला मामा, पापा और अपा गए हैं साहिल शाह के घर पे। जी, पुलिस भी साथ में है। अब मम्मा, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है ना, मैं आपको इन्फॉर्म करती हूँ।
ठीक है, और आप अपनी मीटिंग आराम से करना। ओके बाय। हौसला रख मधु, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं मेरी ईशु किस हालत में होगी। बहुत बुरे बुरे विचार आ रहे हैं संतोषी मन में। अरे नहीं, ऐसा नहीं सोचते। रमन गया ना उसे लेने, देखना वो इशिता को लेकर ही आएगा। हाँ भाभी जी, आप परेशान ना हो, हमारी इशिता सही सलामत वापस आ जाएगी, चिंता न करो। मिस्टर बल्ला, क्या आप श्योर है कि आपकी वाइफ को साहिल शाह ने किडनैप किया है? मैं कह रहा हूँ ना, उस साहिल ने मेरी बीवी को किडनैप करके रखा है और उसके जगह पे उसकी हमशक्ल भेज दी मेरे घर पे, शाइना शाह। और पापा, मैंने उनको अंदर जाते हुए देखा है, कोई बाहर भी नहीं आया। मैं और रणवीर कब से यहीं खड़े हैं, सब लोग अंदर ही हैं। ओके, लेट्स गो देन। मिस्टर बल्ला, आप और आप दोनों मेरे साथ चलिए, बाकी आप लोग यहीं रुकिए। जी कौन चाहिए? साहिल को बुलाइए, कुछ पूछना है उनसे। साहब तो सो रहे हैं, आप कल आइएगा। मैंने कहा उन्हें बुला, कुछ सवाल पूछने। मैंने कहा ना साहब सो रहे हैं, आप जाइए यहाँ से। उठाओ साहिब को, बोलो इंस्पेक्टर साहब आए, कुछ सवाल करने हैं उनसे। अरे इंस्पेक्टर आप, क्या बात है, क्या काम है, मुझे बताइए। साहिल शाह को उठाइए, वरना मुझे वारंट लेकर आना पड़ेगा उनके खिलाफ। ठीक है, मैं बुलाता हूँ, किसी को अंदर मत आने देना। इतनी रात को कैसे आना हुआ इंस्पेक्टर? इशिता कहाँ छुपा के रखे उसे बता। बुला उसे। इशिता, पता मेरी बीवी कहाँ है? आप ये सब क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। देख, भोला बनने का नाटक मत कर, समझा? अच्छी तरह जानता तूने इशिता की हमशक्ल हमारे घर भेजा है, वो शाइना शाह को, और इशिता को तूने यहाँ रखा हुआ है। अभी सीधे से बता कहाँ है मेरी बीवी। प्लीज, आप ये सब क्या बोल रहे हैं मिस्टर बल्ला? इतनी रात को आप ये सब कहने आए हैं? इशिता, बहरूपिया, व्हाट नॉनसेंस। देख, मैं अच्छी तरह जानता। मिस्टर बल्ला, आप शांत हो जाइए। एक्चुअली मिस्टर साहिल, मिस्टर भल्ला ने आपके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराई है कि आपने उनकी वाइफ इशिता को किडनैप किया है। और आपकी वाइफ शाइना शाह, जो इशिता जी की हमशक्ल है, आपके कहने पर भल्ला हाउस में रह रही है। ये सुनकर मुझे हंसी आ रही है इंस्पेक्टर, आपको नहीं आ रही? मैं इनकी वाइफ की हमशक्ल ढूंढूंगा, उससे शादी करूंगा और उससे इनके घर भेजूंगा। ये क्या कोई हिंदी मूवी का सीन चल रहा है क्या? ऐसा फिल्मों में होता है, हकीकत में नहीं। मुझे नहीं पता इनकी बीवी कहाँ है, लेकिन यहाँ ना कोई इशिता है, ना शाइना, और ना ही कोई बहरूपिया। आप लेके जाइए इन्हें। हरगिज़ नहीं जाएंगे हम यहाँ से। मैंने शाइना शाह को जानबूझ के अपने घर से धक्के मार के बाहर निकाला ताकि वो यहाँ आए और उसके जरिए हम इशिता तक पहुंचे, समझा? मेरे बेटे ने अपनी आंखों से देखा उसे यहाँ आते हुए तेरे साथ। मिस्टर भला, आप ये क्या कहानियां सुना रहे हैं? आपकी वाइफ यहाँ नहीं है, ना इशिता, ना शाइना, ना कोई बहरूपिया। आप जाइए यहाँ से। ठीक है, तो हमें घर की तलाशी लेनी है। ऐसे कैसे तलाशी लोगे? क्यों, तकलीफ हो रही है? हाँ, ले लो तलाशी। जब कोई बात ही नहीं है तो डर किस बात का? ले लो। शमशाद, हम नहीं रोकेंगे इन्हें, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा और हम भी चैन की नींद सो सकते हैं फिर। आप सब लोग पूरे घर की तलाशी लीजिए, एक एक रूम को चेक कीजिए। रमन, सब जगह अच्छे से चेक कर लिया, कहीं पर भी कुछ भी नहीं है। वाला कैसी बातें करे तू? अरे शो मनी, ऐसा कैसे हो सकता है? इशिता, इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे ने देखा है शाइना को यहाँ आते हुए, यानी कि इशिता यही है। बता दे इशिता कहाँ है, मैं तेरी जान ले लूंगा। सबसे भला अपनी हद में रहकर बात करो। इंस्पेक्टर, अच्छा होगा आप इन्हें यहाँ से लेकर जाएं। मिस्टर भल्ला, आप प्लीज चलिए यहाँ से। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बीवी। आप प्लीज मेरे साथ चलिए यहाँ से। इंस्पेक्टर साहब, मिस्टर भल्ला, प्लीज आप मेरे साथ चलिए। क्या हुआ? आधी पूरा घर खाली, अंदर कोई नहीं है। इशिता नहीं है, ना ही वो शाइना, कोई नहीं है। मिस्टर भल्ला, मैंने आपसे आने से पहले ही यहाँ पे पूछा था कि क्या आप श्योर है, लेकिन आपको यकीन था कि आपकी वाइफ साहिल शाह के घर में है, लेकिन अंदर कोई नहीं था। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपना कोई पर्सनल बदला निकाल रहे हैं साहिल शाह से?
और उसमें हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि अंदर ना तो आपकी वाइफ थी और ना वो दूसरी औरत थी जिसके बारे में आप कह रहे थे, जिसकी शक्ल हूबहू आपकी वाइफ इशिता से मिलती है। इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे ने अपनी आंखों से देखा अंदर जाते हुए। बट हाउ इज इट पॉसिबल? मैंने उनकी कार फॉलो करी है, रास्ते में कहीं कार रुकी भी नहीं है और हम लोग कंटिन्यूअसली उसको फॉलो करते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि अंदर कोई नहीं है? जी सर, ड्यूक सही बोल रहा है, हमने बाहर निकलते हुए किसी को भी नहीं देखा। तो फिर वो लेडी कहाँ गई? ठीक है, आप लोग भी अपने अपने घर जाइए, चलिए। मुझे पूरा यकीन है कि इशिता को साहिल ने कहीं छुपा के रखा है। जस्ट फाइंड आउट कहां पर। शमशाद फोन लगा। हेलो, हाँ यहाँ पहुंच गई हूँ। तुम वहीं पर रहना और मेरे नेक्स्ट ऑर्डर का वेट करना। रमन भल्ला, मेरा बदला अभी पूरा नहीं हुआ है। तुझे और तेरे पूरे परिवार को मेरी बहन के खून का बदला चुकाना होगा। भाई, वो तो अच्छा हुआ उस रमन भल्ला के बेटे को हमने पीछा करते हुए देख लिया और शाइना को उतार दिया, वरना सारा मामला खराब हो जाता। साहिल शाह ऐसे ही डॉन नहीं बना शमशाद। ऐसे लोगों से निपटना मुझे बहुत अच्छी तरह आता है। रमन भल्ला अपने आप को बहुत होशियार समझता है। उसे लगा कि वो आकर शाइना को ढूंढ लेगा। मुझे पता था शाइना की सच्चाई जानने के बाद रमन भल्ला चुप नहीं बैठेगा, इशिता को ढूंढने जरूर आएगा। इसलिए मैंने युग को चकमा देने के लिए शाइना को गाड़ी से उतार दिया। शमशाद, कोई हमारा पीछा कर रहा है क्या? यूं कहिए। आज तो सब पता चल जाएगा कि ये सब हो क्या रहा है। अमुना, ध्यान से सुन मेरी बात। मेरी गाड़ी का कोई पीछा कर रहा है, उसको रोक कैसे भी, थोड़ी देर के लिए। और जैसे ही काम हो जाए मुझे इन्फॉर्म कर। अरे भैया क्या कर रहे हो? पीछे करो ना गाड़ी। सॉरी सर। अरे क्या सॉरी, पीछे करो जल्दी। अरे जल्दी हटो ना यार। भाई, मुन्ना ने अपना काम कर दिया है, वो कार बीच में ले आया। बहुत बढ़िया। अब तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है। मैं तुम्हें आगे उतार देता हूँ। मेरा 35 काम आ गया और वो लोग शाइना तक नहीं पहुंच पाए। रमन भल्ला सोचता रह जाएगा कि शाइना गई तो गई कहाँ, और उसे कोई लीड नहीं मिल पाएगी कि इशिता भल्ला कहाँ गायब हो गई। शमशाद, गाड़ी निकाल, हमें उससे मिलने जाना होगा। अगले प्लान को अंजाम देना है। रमन, ईशु कहाँ है? तुमने बोला था तुम ईशु को लेकर आओगे। ईशु कहीं नजर नहीं आ रही है। रमन, बोलो ना वो ठीक है ना? कुछ तो बोलो रमन, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अयो मणि, ईशु आएंगे, कोई कुछ तो बताओ मुझे। इशिता नहीं मिली हमें वहां। हम लोग वहां पुलिस को लेकर गए थे, साहिल का पूरा घर छान मारा, लेकिन इशिता नहीं मिली। तो मेरी भी समझ में नहीं आ रही कि कहां ढूंढे उसे। आई एम रियली वरीड कि साहिल कहीं इशू को नुकसान ना पहुंचाए, जबकि उसे पता है कि हम लोग उसे ढूंढ रहे हैं। तुम्हें मेरे साथ आना है। कहाँ? हमारे घर। अब सब सेफ है वहाँ। मतलब रमन आए थे मुझे वहां ढूंढने? लेकिन अब सब अंडर कंट्रोल है। इस्मा, इस्मा यहाँ क्या कर रही है? इस्मा, आप यहाँ क्या कर रही है?
और कौन है लोग? इश्मा मेरी, समझा? परिवार है मेरा, इसलिए तू दूर हट। क्या फायदा इसे मारने का? इम्पोर्टेंट नहीं है ना, तो छोड़ो। तुम गाड़ी में अगर जिंदा रहना चाहता है तो चुपचाप गाड़ी में बैठो, निकले यहां से। चल। नहीं, घर नहीं। मैं तुझे एक एड्रेस भेजता हूँ, यहाँ आ जा। हमें थोड़ी देर के लिए यहाँ रुकना होगा, ड्रग सप्लायर आ रहा है। शमशाद, गाड़ी कहीं और लगा दे। जी भाई। ये इश्मा इस डॉन के साथ क्या कर रही है? और ये तो बहुत खतरनाक लोग हैं, मुझसे हल नहीं होंगे। आई थिंक मुझे करण को फोन करना चाहिए। शंकर। जी सर। भाई आए नहीं अब तक घर वापस? नहीं सर, अभी तक नहीं आए। तो कॉल क्यों नहीं किया उसे? हाँ मैंने कॉल किया था पर वो उठाए नहीं। आप एक बार कॉल कीजिए ना। चलो बात करो। फोन बिजी आ रहा है। गलती मेरी है, मुझे भाई को जाने से रोकना चाहिए था। I should have behaved sensibly and stopped him. I just hope वो ठीक हो। लगता है भाई यार, जो दरवाजा खोलो। जी। How dare you? तुम्हें समझ नहीं आता क्या? अपनी आदतों से कब बाज आओगे करण? क्या बोल रही हो रूही? क्या किया मैंने? ज्यादा इनोसेंट बनने की कोशिश मत करो। कहाँ है इशिता? सिमी बुआ, इशिमा को मैंने गायब नहीं किया, मुझे नहीं पता इशिमा कहाँ है। ओ just shut up! मुझे पता है तुम साहिल के साथ मिले हुए हो। तुमने ही इशिमा को किडनैप करवाया और उनकी पोस्टर भेजी हमारे घर पे। What? I don't know anything about this. और मुझे क्यों पता होगा? अरे बंद करो अपनी एक्टिंग। तुम पहले मुस्कान के साथ भी मिले हुए थे और अभी भी मुझे पता है तुम साहिल के साथ मिले हुए हो और ये सब तुम्हारा ही किया धरा है। Exactly. रूही प्लीज, उन गुंडों से मैंने ही तुम्हें बचाया था। सिमी बुआ, I swear on my mom, मुझे नहीं पता इशिमा कहाँ है और मैंने साहिल के साथ हाथ नहीं मिलाया। अरे यार अपनी बकवास बंद करो। मुझे ना तुम पे कोई विश्वास नहीं है। फिलहाल मुझे सिर्फ अपनी इशिमा की पड़ी है, मुझे ढूंढना है उन्हें वो कहाँ है और ये बात सिर्फ तुम्हें पता हो सकती है। I just don't believe you करण। I don't care you believe me or not. इस वक्त मैं अपने भाई को लेकर चिंता में हूँ। वो अब तक घर वापस नहीं आया, मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। हाँ तो मुझे भी। ठीक। हेलो। क्या? मैं अभी वहाँ आ रहा हूँ। भाई की ना साहिल के गुंडों से लड़ाई हुई और उन्होंने भाई को बहुत मारा। भाई ने इशिमा को भी देखा है साहिल के साथ। हमें वहाँ जाना होगा उनकी हेल्प करने के लिए। मुझे पापा को इन्फॉर्म करना होगा। रमन पुत्र, इशिता को ढूंढना है ना, उसके लिए दौड़ भाग करनी पड़ेगी। अब दौड़ भाग करनी है तो उसके लिए थोड़ी ताकत होनी चाहिए ना। कुछ खा ले पुत्र। मनी बाला, तुम लोग भी कुछ खा लो। नहीं आंटी जी, अभी मन नहीं है। मीका, रूही और सिमी कहाँ? जीजू वो नीचे तक गए, लेकिन अब तक आ जाना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं आए। रूही को फोन करना पड़ेगा, उसी का कॉल। रूही तुम कहाँ हो? हेलो पापा। पापा वो एक्चुअली मैं करण के घर आई थी उसे कन्फ्रंट करने के लिए। मुझे लगा वो साहिल के साथ मिला हुआ है, पर बात कुछ और निकली है पापा। भी रोहन का फोन आया था करण को। रोहन ने इशिमा को साहिल और साहिल के आदमियों के साथ देखा है वहाँ। कहाँ देखा है बता मुझे। मैं अभी आपको लोकेशन भेज रहा हूँ जो रोहन करण को भेज रहा है। चलो चलो चलो। रूही लोकेशन भेजिए, मैं वहाँ पहुँचना होगा। लेट्स गो।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।